Hello बच्चों, let us read the question. The question says, what would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? यानी आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में अगर जिंक को ऐड किया जाए तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम? राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, यानी जो केमिकल रिएक्शन होगी उस केमिकल रिएक्शन को भी लिखना है, यानी बेसिकली केमिकल इक्वेशन लिखना होगा. तो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? तो जब भी कोई मेटल को किसी मेटल के कंपाउंड में ऐड किया जाए तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह ले लेता है. तो इस टाइप के रिएक्शन को ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है. यानी रिएक्शन इन विच a more reactive metal displaces the less reactive metal from its compound. अब इस क्वेश्चन में भी हमको देखना है कि क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि हम एक मेटल को दूसरे मेटल के सल्फेट यानी दूसरे मेटल के कंपाउंड में ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है. हमको ऐड करना है जिंक को. जिंक क्या है? जिंक एक मेटल है तो सॉलिड स्टेट में होगा. ऐड करना है आयरन सल्फेट. आयरन सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4. क्योंकि इसका सोल्यूशन है तो ये एक्वस फॉर्म में होगा. अब हमको बताना है कि अगर हम ऐड करें तो क्या होगा. तो पहले देखें क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे कब होती है? जब जो मेटल हम ऐड करें वो जो प्रेजेंट मेटल का कंपाउंड है उसमें जो मेटल है उस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव हो जो मेटल हम ऐड करें, तो उस मेटल को डिस्प्लेस करेगा और ये खुद जाके उसकी जगह ले लेगा. तो हमको हमको इसमें रिएक्टिविटी किसकी कंपेयर करनी है? हमको यहाँ पर रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है आयरन और जिंक की. अगर जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तब तो आयरन को जिंक डिस्प्लेस कर देगा, और अगर जिंक आयरन से लेस रिएक्टिव होगा तो आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा और इस रिएक्शन में तब कुछ नहीं होगा. तो हम कैसे पता करते हैं कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है? इसके लिए हमको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ती है, जो कि इंपॉर्टेंट है. आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी. आपको याद होगी और नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए. तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखते हैं जो इसमें नीचे से ऊपर जाने पे रिएक्टिविटी बढ़ती है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो जिंक होता है वो आयरन से ऊपर प्लेस्ड होता है. यानी जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है. अब जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, ये हमको रिएक्टिविटी सीरीज से पता चल जाएगा. यानी जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है. और हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन से पढ़ा कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है. यानी जिंक आयरन सल्फेट से क्योंकि जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए आयरन सल्फेट से जिंक आयरन को डिस्प्लेस करेगा, यानी Fe को डिस्प्लेस करेगा. डिस्प्लेस करेगा तो एक नया कंपाउंड बनाएगा. तो नया कंपाउंड क्या होगा? इसका सॉल्ट हो जाएगा, इसका यानी जिंक का सल्फेट सॉल्ट, यानी जिंक सल्फेट प्रोडक्ट में हमारे पास बन जाएगा. ठीक है, और ये जो मेटल था जिसको डिस्प्लेस किया गया वो हमको अलग से मिल जाएगा. ठीक है, यानी हमको अलग से मिल जाएगा क्या? आयरन. अच्छा, इस रिएक्शन में और भी क्या चीजें होती हैं, और भी पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो जो आयरन सल्फेट होता है वो ग्रीनिश कलर का होता है. आयरन सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो ग्रीनिश कलर का होता है, और जो जिंक सल्फेट बन रहा होता है वो व्हाइट कलर का होता है. ठीक है, तो जब जिंक आयरन सल्फेट से रिएक्ट कर रहा होगा तो आयरन सल्फेट कम हो रहा होगा और जिंक सल्फेट बढ़ रहा होगा. यानी आयरन सल्फेट कम हो रहा होगा तो जो ग्रीन कलर का सोल्यूशन है वो भी धीरे धीरे फेड हो रहा होगा, कम हो रहा होगा. यानी हम लिखेंगे कि व्हेन
zinc is added to solution of iron sulfate यानी FeSO4, greenish color ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है? ग्रीनिश होता है, ठीक है। विल फेड ग्रेजुअली, वो धूमिल होता जाएगा क्योंकि आयरन सल्फेट कम होता रहेगा सॉल्यूशन में और जिंक सल्फेट बढ़ता रहेगा, ठीक है। विल फेड ग्रेजुअली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट ZnSO4, जो कि व्हाइट कलर का होगा। व्हाइट कलर का जो अपीयरेंस है वो बढ़ता जाएगा। तो ये ऑब्जर्व करेंगे जब रिएक्शन के दरमियान, यानी जब रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हो रही, जब रिएक्शन टेक प्लेस कर रही होगी, तब हमको ये ऑब्जर्वेशन होगा कि जो आयरन सल्फेट का ग्रीन कलर था वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है और जिंक सल्फेट का व्हाइट कलर धीरे धीरे अपीयर होना शुरू हो गया है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होती है जब मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड से उस मेटल को डिस्प्लेस करके उसकी जगह लेता है, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो अगर जिंक को आयरन सल्फेट में डाल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है, इसीलिए रिएक्शन फिजिबल हो पाई, पॉसिबल हो पाई, और जो भी चेंजेस थे हमको दिख पाए। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।